बेटा हम लोग ठोस अवस्था के चैप्टर में क्रिस्टल में आने वाले दोषों को पढ़ रहे थे। हम इस बात को पढ़ रहे थे कि क्रिस्टल में कितने प्रकार का डिफेक्ट या दोष या अपूर्णताएं हो सकती हैं। तो बेटा हमने पिछले वीडियो में कुछ दोष को पढ़ा भी था। आज हमें कुछ विशेष प्रकार के डिफेक्ट को पढ़ना है जिन्हें हम स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहली बात आती है कि बिंदु दोष क्या होता है। बिंदु दोष को पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं। अब बेटा बिंदु दोष कब उत्पन्न होता है? वैसे अगर मैं बात करूं तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जब उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होता है। हमने देखा हमारे पास एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिस पर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है। अगर मैं उस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के जालक अर्थात परमाणुई कणों की व्यवस्था को चेक करता हूं, मुझे हर एक परमाणुई कण की व्यवस्था एक निश्चित पैटर्न में दिखाई देती है, एक निश्चित स्थान पर दिखाई देती है। अब निश्चित स्थान में उपस्थित परमाणुई कण, जहां मैं पॉइंट को शो कर रहा हूं, इन परमाणुई कणों को बिंदु भी कहते हैं, परमाणुई बिंदु। अब ये परमाणुई बिंदु जब अपने स्थान से गायब हो जाएंगे, बाई चांस मैंने देखा हमारे पास कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ था जिसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा क्या कि एक पॉइंट जो है वो एक जो बिंदु है जालक में से वो बिंदु गायब हो गया है। अब गायब होकर कहां जाएगा? गायब होकर क्रिस्टल से निकलेगा और क्रिस्टल की सतह पर चला जाएगा, लेकिन वो अपने स्थान से गायब हो गया। अगर वो इकाई सेल या वो जालक में से अपने स्थान से गायब हो गया बिंदु, क्योंकि एक पॉइंट गायब हो गया है, हम इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या कहते हैं? बिंदु दोष। अब बिंदु दोष में दो चीजें हो सकती हैं। बिंदु दोष में गायब हुआ पार्टिकल या तो बिंदुओं के बीच जो खाली स्थान है जिसे अंतराकाशीय रिक्त स्थान कहते हैं, या तो गायब हुआ पॉइंट उस स्थान पर जा सकता है, और या गायब हुआ पॉइंट जो है, जो बिंदु गायब हुआ है, वो इकाई से वो जालक से कहां जा सकता है? बाहर। दो सिचुएशन हो सकती हैं कि वो बिंदु कहां जाएगा। तो बेटा बिंदु दो जगह पर जा सकता है, या तो बिंदु जालक में उपस्थित परमाणुई कणों के बीच खाली स्थान, रिक्त स्थान, जिसे अंतराकाशीय रिक्त स्थान कहते हैं, वहां पर पहुंच जाएगा, या क्रिस्टल की कहां पर पहुंच जाएगा? सतह पर पहुंच जाएगा। तो गायब हुआ पॉइंट दो जगह पर जा सकता है, और इस दशा में जो भी डिफेक्ट उत्पन्न होगा हम उसे बिंदु दोष कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। पॉइंट डिफेक्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि इस बार जो भी डिफेक्ट आया है, जो भी अवयवीकरण गायब हुआ है, वो पॉइंट से गायब हुआ है, हम उसको बिंदु दोष कहेंगे। बिंदु दोष बेटा एक माध्यम में और उत्पन्न हो सकता है, जब आपका जो क्रिस्टल जालक है वो अच्छी व्यवस्था पर है और कोई बाहर उपस्थित अवयवीकरण, कोई बाहर उपस्थित था अवयवीकरण, और वो अवयवीकरण उस जालक के अंदर अपना स्थान ग्रहण कर ले। मतलब अभी तक ये दो पॉइंट जो थे वो इस जालक के अंदर नहीं थे, जालक के कहीं बाहर थे, लेकिन जब मैंने क्रिस्टल को कुछ दिन तक रखा रहने दिया, मैंने देखा चेक करके कि अब कुछ पॉइंट जो क्रिस्टल के अंदर नहीं भी थे, जालक के अंदर नहीं भी थे, वो जालक के बाहर से जालक के कहां आ गए हैं? अंदर। क्योंकि कुछ परमाणुई कण अर्थात कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु जालक के अंदर आ गए हैं जालक के बाहर से। बेटा हम इस प्रकार के डिफेक्ट को भी बिंदु दोष का ही नाम देते हैं। तो बिंदु दोष में दो चीजें तीन हो सकती हैं, मैं क्या क्या रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली, जालक में उपस्थित पॉइंट क्रिस्टल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जालक में उपस्थित बिंदु या परमाणुई कण अपना स्थान छोड़कर, अपना स्थान खाली करते हुए रिक्त स्थानों पर जा सकते हैं या अंतराकाशीय रिक्त स्थानों पर जा सकते हैं। और बेटा मैं तीसरे नंबर को चेक करता हूं, तो तीसरे नंबर पर बिंदु डिफेक्ट तब आ सकता है, बिंदु दोष तब आ सकता है जब क्रिस्टल के बाहर से कोई अवयवीकरण जाता हुआ क्रिस्टल के अंदर पहुंचे और अंतराकाश में अपना स्थान ग्रहण कर ले। अंतराकाश का मतलब समझते हो? उन अवयवी कणों के बीच खाली स्थान ग्रहण कर ले, तो भी बिंदु डिफेक्ट होगा। तो बेटा आपने इस बात को देखा कि बिंदु डिफेक्ट तीन मामले में उत्पन्न हो सकता है। इनमें से तीन में से कोई सिचुएशन हो सकती है जो पॉइंट डिफेक्ट को शो कर सकती है। अब बात आती है कि पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का है। तो बेटा पॉइंट डिफेक्ट कई प्रकार का है, लेकिन उनमें से एक दो पॉइंट डिफेक्ट को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
जिनमें से पहला अगर मैं चेक करूं तो रिक्तिका दोष होता है या रिक्ति दोष, जिसे हम वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। अब रिक्तिक दोष से आप खुद समझ गए होंगे, रिक्त दोष में होता क्या है, आपके पास एक इकाई सेल क्रिस्टल का जालक है और उस क्रिस्टल के जालक में से आपने पहले देखा कि हर पूरी व्यवस्था पूर्ण रूप से तैयार बनी हुई रखी है, लेकिन कुछ देर बाद मैंने क्या किया, मैंने उस क्रिस्टल को हीट करना स्टार्ट किया, गर्म करना स्टार्ट किया। और जैसे ही मैंने क्रिस्टल को गर्म करना स्टार्ट किया, मैंने इस बात को चेक किया कि गर्म करने से जो एटॉमिक पार्टिकल थे, आप गर्म करोगे क्रिस्टल को, गर्म करने पर जो क्रिस्टल के अंदर एटॉमिक पार्टिकल है उनको एनर्जी मिलेगी। भाई अगर आप इनको हीट करोगे, एनर्जी दोगे, हीट एक प्रकार की एनर्जी है, जैसे ही आप पार्टिकल्स को दोगे पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल की एनर्जी बढ़ते ही पार्टिकल अपने चारों ओर बने बॉन्ड को, एक पार्टिकल कितने बॉन्ड से गिरा है, 4 बॉन्ड से, तो पार्टिकल अपने चारों ओर बने बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और जैसे ही चारों ओर बने बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, पार्टिकल क्रिस्टल के अंदर से निकलकर क्रिस्टल की कहां चला जाएगा, सतह पर या क्रिस्टल के बाहर चला जाएगा। मैंने हीट किया, एक और पार्टिकल जो था वो क्रिस्टल के कहां चला गया, बाहर चला गया। और ये बाहर कब गया, जब मैंने इस क्रिस्टल को हीट किया। फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जब मैंने क्रिस्टल को हीट किया, क्रिस्टल में उपस्थित जो परमाणुवीय कण थे उनको एनर्जी मिल गई। और परमाणुवीय कणों को जैसे ही एनर्जी मिलती है, परमाणुवीय कण अपने द्वारा बनाए गए आबंध को तोड़ते हैं, और जब बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड के टूटने से अब परमाणुवीय कण फ्री हैं मूव करने के लिए, चलने के लिए, और वो चलते हुए क्रिस्टल से कहां निकल गए, बाहर निकल गए। अब बात आती है सर, अगर ये परमाणुवीय कण तो मुझे समझ में आता है कि क्रिस्टल के सबसे किनारे साइड पर था, जब हीट किया ये परमाणुवीय कण क्रिस्टल से बाहर निकल गया, क्यों, किनारे था, निकल गया क्रिस्टल के बाहर। लेकिन ये परमाणुवीय कण जो क्रिस्टल के अंदर दिखाई दे रहा है, ये क्रिस्टल के बाहर कैसे निकलेगा, आसान है समझना इसको। देखो होता क्या है बेटा, जैसे ही आपने हीट किया, ये अवयवीकरण ने अपना स्थान खाली किया, और जैसे ही अपना स्थान बेटा खाली किया, होता क्या है, अपना स्थान खाली किया तो ये अवयवीकरण इसके स्थान को घेर लेगा। इसने जैसे ही अपना स्थान खाली करके कहीं दूसरे स्थान पर पहुंचा, इस अवयवीकरण ने अपना स्थान छोड़कर इसको कवर कर लिया, और जब इसको इसका कवर कर लिया तो बेटा ये अवयवीकरण जो था अब ये उसके स्थान पर चला गया, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक है, अब ये इससे बाहर निकल गया। तो ऐसा भी समझा जा सकता है कि ये जरूरी नहीं कि हर बार आप क्रिस्टल में आए डिफेक्ट में से किनारे वाला ही पार्टिकल बाहर करके दिखाओ। होता यह है कि जब भी कोई एक एटॉमिक पार्टिकल अपना स्थान छोड़ता है, दूसरा वाला उसकी जगह ले लेता है। अब दूसरे की जगह खाली हो गई, दूसरे वाले की जगह खाली हो, तीसरा पार्टिकल उस पर आया, उसने जगह ले ली, तीसरे पार्टिकल की जगह खाली हो गई, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल की जगह पे आएगा, तब तक चौथे पार्टिकल की जगह खाली हो गई। इस प्रकार से वैकेंसी बनी ही रहती है, रिक्त स्थान बना ही रहता है लगातार, और ये रिक्त स्थान मूव भी करता रहता है। अभी सोचो ये पार्टिकल अगर इसके स्थान पर आ गया, खाली जगह पर आ गया, तो ये स्थान रिक्त हो जाएगा, ये भर जाएगा, अर्थात रिक्ति अभी यहां पर है, रिक्ति अब यहां पहुंच जाएगी। और यहां पर रिक्त स्थान है तो हो सकता है कि ये वाला पार्टिकल इस रिक्त स्थान में आ जाए, तो यहां रिक्त स्थान हो जाएगा, यहां पार्टिकल हो जाएगा। तो लगातार ये जो रिक्त स्थान है ये पूरे क्रिस्टल के अंदर मूव करता रहता है, चलता रहता है। तो मैं डिफेक्ट की डिफिनीशन पढ़ देता हूं। ये तो डिफेक्ट का प्रकार हो गया, कैसे उत्पन्न होता है। क्या कहता है, क्रिस्टल जालक में यह दोष तो तब उत्पन्न होता है जब जालक के कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर जालक के बाहर चले जाते हैं। तो देखो बेटा, कुछ अवयवी कणों हैं जिन्होंने अपना स्थान छोड़कर कहां चले गए हैं, क्रिस्टल के जालक के बाहर। जालक के बाहर क्या, क्रिस्टल की सतह पर चिपके रहेंगे, लेकिन क्रिस्टल के अंदर से वो निकल जाएंगे। आगे लिखा हुआ चले जाते हैं और उन अवयवी कणों का स्थान रिक्त हो जाता है। तो बेटा अगर कोई भी एटॉमिक पार्टिकल अपने स्थान से निकलकर बाहर चला गया तो उसका स्थान तो वैसे भी रिक्त हो जाने वाला है। तो स्थान रिक्त हो जाने के कारण, स्थान खाली हो जाने के कारण, स्थान वैकेंट हो जाने के कारण हमने इस डिफेक्ट को रिक्तिका दोष, रिक्त दोष या वैकेंसी डिफेक्ट नाम दिया है। अब मैं चेक कर लेता हूं कि वैकेंसी डिफेक्ट के आने पर क्रिस्टल में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, या हम किस प्रकार का बदलाव करें तो
वैकेंसी डिफेक्ट उत्पन्न होता है। तो कुछ लक्षण या विशेषताएं भी हैं वैकेंसी डिफेक्ट की, मैं उनको पढ़ता हूं। लक्षण या प्रभाव, पहला, यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिक्तिका दोष केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब आप किसी क्रिस्टल को क्या करते हो, गर्म करते हो। और जैसे ही क्रिस्टल को गर्म करते हो यह रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि गर्म करने से रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। इसे हम ऊष्मागतिक दोष, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो अगर हमसे कभी आता है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट क्या है, हम बताएंगे रिक्तिका दोष की बात कर रहा है। रिक्तिका दोष एक प्रकार का थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिक दोष है। आगे मैं सेकेंड नंबर को पढ़ता हूं, लिखा है इससे क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। अब ये बेटा बात इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल का घनत्व आप सभी ने इस बात को पढ़ रखा होगा, मैं यहां लिखे देता हूं। बेटा घनत्व का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। अगर इस फॉर्मूले को मैं चेक करता हूं, अभी सोचो, अभी इसके अंदर एटॉमिक पार्टिकल अगर डिफेक्ट ना आया होता, सारे के सारे पार्टिकल अपनी व्यवस्था बनाए रहते। अभी सोचो मैंने इसका पूरे का आयतन मान रखा है V। अभी सोचो अगर मैं इसका घनत्व निकालता तो मैं द्रव्यमान की जगह पर कितने एटॉमिक पार्टिकल का द्रव्यमान लिखता, 1 2 3 4 4 8 12 और 16 एटॉमिक पार्टिकल का मास द्रव्यमान ऊपर लिखता। अभी सोचो अगर वैकेंसी डिफेक्ट आ गया तो कुछ पार्टिकल अपने स्थान से खाली हो गए, निकल गए। अभी आपको बस ध्यान देना है, पहले 16 पार्टिकल का द्रव्यमान था, अब 14 पार्टिकल का द्रव्यमान है। अभी आप सोचो द्रव्यमान में कमी आई है या वृद्धि हुई है। पहले मैंने 16 पार्टिकल का द्रव्यमान चेक किया था घनत्व को निकालने के लिए, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट आ जाने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस मैं देखता हूं तो वो 14 मिलते हैं पार्टिकल। 16 से पार्टिकल 14 हो गए, इसका मतलब द्रव्यमान में क्या हो गई, कमी। द्रव्यमान में जरूर कमी हुई, लेकिन इस क्रिस्टल के जालक का आयतन परिवर्तित नहीं हुआ। अभी सोचो अगर द्रव्यमान कम हो गया तो बेटा द्रव्यमान कम हो जाने पर घनत्व का मान भी कैसा हो जाएगा, कम, क्योंकि इस बार घनत्व 14 एटम्स का 14 परमाणु कणों का द्रव्यमान बटे आयतन होगा। तो क्योंकि द्रव्यमान में कमी आई बेटा घनत्व का मान भी क्या हो गया, कम। जब भी कभी एटॉमिक पार्टिकल कम हो जाएगा क्रिस्टल के द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, और जब क्रिस्टल के द्रव्यमान में कमी आ जाएगी बेटा आप सभी ने फिजिक्स में पढ़ रखा है द्रव्यमान में कमी का मतलब होता है घनत्व में कमी आ गई है, लेकिन उस दौरान आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। आयतन तो अभी भी उतना ही है, केवल द्रव्यमान घटा है। क्योंकि केवल द्रव्यमान में कमी आई है, हम इस बात को कह सकते हैं कि जो दोष आया है उस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो गया है। मैंने उसके जस्ट बगल में फॉर्मूला भी रखा है। घनत्व क्यों घट जाता है, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान में कमी हुई, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, द्रव्यमान में कमी के कारण घनत्व भी क्या हो गया, कम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये घनत्व को बता पाना कि किस प्रकार के दोष में घनत्व घट रहा है, किस प्रकार के दोष में घनत्व बढ़ता है, और कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्रिस्टल का घनत्व घटता है। एक और चीज मैं पढ़ता हूं यहां पर कि यह दोष अनआयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है। बेटा आपने ठोस पदार्थ कई प्रकार के पढ़े थे, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित ठोस, धात्विक ठोस। तो आपने जाना कितने प्रकार के सॉलिड पढ़ रखे हैं। उनमें से एक आयनिक ठोस भी था। तो बोलता क्या है, आयनिक ठोस क्या था, आयनिक ठोस वो ठोस पदार्थ था जो आयन से मिलकर बना था, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनता था। तो बोलता है, कहता है कि ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है ये आयनिक ठोसों में उत्पन्न नहीं होता है। जो सॉलिड आयन से मिलकर बनाए होंगे जैसे NaCl, KCl, CaCl, CaCl2 जो आयन से मिलकर बने होंगे, आयन से मिलकर बने वाले ठोसों में रिक्तिका दोष उत्पन्न नहीं होता है, ये अनआयनिक ठोसों में ही उत्पन्न होता है। तो बेटा ये हो गया हमारा रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। अब हम दूसरे प्रकार के डिफेक्ट पर चलते हैं जिसे हम अंतराकाशीय दोष के नाम से जानते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, मैं उसकी बात करता हूं। तो बेटा हुआ क्या, मैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में को अभी पहले नॉन डिफेक्टिव क्रिस्टल बनाता हूं। बेटा आप इस क्रिस्टल को देखें, अभी देखकर ये बताओ कि क्या हर एक एटॉमिक पार्टिकल अपने स्थान पर फिक्स है, नियमित व्यवस्था पर है? तो बेटा इसका आंसर है हां सर, हर एक पार्टिकल जो है एटॉमिक पार्टिकल वो अपनी नियमित व्यवस्था पर है। अर्थात इस समय क्रिस्टल पर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट अवेलेबल नहीं है या डिफेक्ट है ही नहीं, नॉन डिफेक्टिव क्रिस्टल है। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने देखा एक बार इसको एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड से मैंने इसको चेक किया, और जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि क्रिस्टल के बाहर उपस्थित कुछ अवयवी कण दोष के कारण क्रिस्टल के अंदर अपना स्थान बना चुके हैं। अब बेटा सोचने वाली बात है, सर ने जहां बनाया स्थान क्या यही स्थान बन सकता है? नहीं, कहीं पर भी स्थान बन सकता है, बशर्ते अंतराकाशीय रिक्त स्थान पर रखिएगा पार्टिकल को। जो पार्टिकल बाहर से अंदर आए हैं अंतराकाशीय रिक्त स्थान पर रखें। कैसे अंतराकाशीय रिक्त स्थान किसको कहते हैं? एटॉमिक पार्टिकल की जो जालक पॉइंट हैं, एटॉमिक पार्टिकल द्वारा बनाए गए जालक पॉइंट के बीच जो खाली स्थान होता है उसे अंतराकाशीय रिक्त स्थान कहते हैं। तो जो भी नया पार्टिकल आएगा क्रिस्टल के बाहर से आएगा वो अंतराकाशीय रिक्त स्थान पर आएगा, और जब अंतराकाशीय रिक्त स्थान पर वो पार्टिकल अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, तो अंतराकाशीय रिक्त स्थान पर पार्टिकल अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, तो इस प्रकार को जो डिफेक्ट आएगा, ये जो डिफेक्ट उत्पन्न हुआ है हम उसे अंतराकाशीय डिफेक्ट कहते हैं। अभी एक चीज और, अंतराकाशीय डिफेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि एटॉमिक पार्टिकल बाहर से आया और उसने अपना स्थान कहां बना लिया? अंतराकाशीय रिक्त स्थान पर। क्योंकि उस अंतराकाश रिक्त स्थान पर उस पार्टिकल से अपना स्थान बनाया, डिफेक्ट का नाम भी अंतराकाशीय दोष। मैं पढ़ के भी दिखा देता हूं, किसी क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कुछ अवयवी कण, कुछ एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं क्रिस्टल के बाहर से जालक बिंदुओं के बीच, क्रिस्टल के बाहर से आए और कहां आए? जालक बिंदुओं के बीच बने अंतराकाशीय स्थानों को ग्रहण कर लेते हैं। जालक बिंदुओं के बीच बने अंतराकाशीय स्थानों को ग्रहण कर लेते हैं, अंतराकाशीय दोष कहलाता है। अभी सोचने वाली बात है, सर क्या दो ही पार्टिकल आ सकते हैं अंदर? इसके अलावा जालक के अंदर और पार्टिकल नहीं आ सकते? चार भी आ सकते हैं। दो पार्टिकल आए हैं, आज चार को दिखा सकते हो तो भी डिफेक्ट होगा, लेकिन जो नए पार्टिकल आए वो अंतराकाश स्थान पर ही आए। क्या सर केवल दो और चार पार्टिकल भी आ सकते हैं, इससे कम ज्यादा पार्टिकल नहीं आ सकते? आ सकते हैं, इससे भी ज्यादा। कोई भी पार्टिकल यहां से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन बाहर वाले पार्टिकल इसके अंदर आ सकते हैं, और इस प्रकार के डिफेक्ट को हम अंतराकाशीय डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब यह है कि हम लोग इस प्रकार के डिफेक्ट के लक्षण या विशेषताएं भी पढ़ लेते हैं। आखिर इस प्रकार के डिफेक्ट के लक्षण या विशेषताएं क्या हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट डिफेक्ट को नहीं है, डिफेक्ट तो व्यक्ति देखकर ही पहचान जाता है कि किस प्रकार का डिफेक्ट है। मेन चीज है कि ये डिफेक्ट के लक्षण या विशेषताएं क्या क्या हैं, इन चीज को अपनी तैयारी पर बनाए रखना। तो मैं पढ़ता हूं, कहता है यह एक बिंदु दोष है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ एटॉमिक पार्टिकल, वह डिफेक्ट जो एटॉमिक पार्टिकल के कारण उत्पन्न हो, कुछ एटॉमिक पार्टिकल, पॉइंट साइज एटॉमिक पार्टिकल क्रिस्टल के अंदर आ गए, और क्योंकि वो बिंदुओं के रूप में अंदर आ गए, हमने बताया यह एक प्रकार का क्या है? बिंदु डिफेक्ट है, बिंदु दोष है। कोई भी एटॉमिक पार्टिकल जब डिफेक्ट उत्पन्न करता है क्रिस्टल के अंदर आकर या क्रिस्टल से बाहर जाकर, बिंदु दोष कहलाता। अगर यही इलेक्ट्रॉन आता या इलेक्ट्रॉन बाहर जाता, मैं इसको बिंदु दोष ना कहता। लेकिन बिंदु दोष कब कहेंगे? जब कोई पार्टिकल, कोई अवयवी कण अपने स्थान को चेंज करेगा, बिंदु दोष है। दूसरा कहता है यह एक रस समीकरण मितीय दोष है। अब रस समीकरण मितीय दोष है, इसको कैसे पहचाने? तो बेटा रस समीकरण मितीय दोष को पढ़ेंगे, लेकिन पहले इधर वाले हिस्से को कुछ मिटा देता हूं। देखो, क्योंकि मैंने केवल पार्टिकल बना रखे हैं, हम ऐसा थोड़ी देर के लिए मानते हैं, इस बात को केवल समझने के लिए कि यह एक रस समीकरण मितीय दोष है। मैंने माना यह जो आपका क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, वो जो जालक बना है, उस जालक के क्रिस्टलीय ठोस का सूत्र क्या है? AB। सूत्र AB का मतलब है एक पार्टिकल A और एक पार्टिकल B जब आपस में मिलते रहें, जुड़ते रहें नियमित व्यवस्था में, तो उसने इस जालक का निर्माण किया है।
अर्थात जालक में कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट बी है, कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट बी है। जालक में जितने भी पार्टिकल हैं उनमें से आधे पार्टिकल ए हैं, आधे पार्टिकल बी हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने पार्टिकल ए और पार्टिकल बी का रेशियो निकाला। ऐसा मान लिया पार्टिकल ए और पार्टिकल बी का रेशियो आया 3/2 का रेशियो, मान लिया ऐसा थोड़ी देर के लिए 3/2 का रेशियो आया। फिर कुछ दिन बाद डिफेक्ट उत्पन्न हो गया क्रिस्टल में, और जब क्रिस्टल में डिफेक्ट उत्पन्न हुआ, मैंने फिर से पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों का रेशियो निकाला और मैंने चेक किया कि डिफेक्ट आने से पहले रेशियो 3/2 था और डिफेक्ट आने के बाद भी रेशियो कितना है, 3/2 है पार्टिकल्स का रेशियो। अब क्योंकि मैं क्या सोचता हूं, डिफेक्ट आने से पहले भी रेशियो जितना था, डिफेक्ट आने के बाद भी रेशियो उतना ही है, अर्थात रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब किसी दोष आ जाने पर भी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों के अनुपात में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम रस समीकरण मितीय दोष या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जैसे मैं अगर सोच के इसमें थोड़ी सी ध्यान दूं, अगर मैं इन पार्टिकल को थोड़ी देर के लिए अंतराकाश वाले पार्टिकल को छोड़ देता हूं, टोटल पार्टिकल कितने हैं 16, मैं मानता हूं कि ए पार्टिकल कितना है 8 और बी पार्टिकल भी कितने हैं 8, तो बेटा ए और बी का रेशियो कितना होगा 8/8 = 1/1 का रेशियो है। फिर क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया, और डिफेक्ट कैसे आया, एक पार्टिकल ए एक्स्ट्रा अंदर आ गया और एक एक्स्ट्रा पार्टिकल बी भी अंदर पहुंच गया। अभी सोचो ए के पार्टिकल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 तो पहले थे, एक ए का पार्टिकल आया तो पार्टिकल 9 हो गए, और एक बी का भी पार्टिकल तो आया है तो बी के पार्टिकल भी 9 हो गए, और अब मैं ए और बी का रेशियो निकालूंगा 9/9, तो बेटा फिर से रेशियो 1/1 आ जाता है। इसका मतलब डिफेक्ट आया, और डिफेक्ट आने के बाद भी पार्टिकल्स का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेशियो था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हुआ, ये रस समीकरण मितीय दोष या अंग्रेजी में इसको स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, ये इस प्रकार का दोष है। तो मेरा अंदाजा आप स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को समझ गए होंगे कैसे उत्पन्न होता है। तीसरी चीज है, कहता है इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। अब बेटा क्रिस्टल का घनत्व क्यों बढ़ गया, आपने बताया था कि अगर आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो तो द्रव्यमान के बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है और द्रव्यमान के घटने पर घनत्व घट जाता है। तो बेटा इसके आयतन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, साइज तो इसका बढ़ा घटा नहीं, साइज सेम है, आयतन सेम है। पहले पार्टिकल 16 थे और अब ये 2 एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए। आप सोचो 16 पार्टिकल थे तो द्रव्यमान कम होगा, डिफेक्ट आने पर 2 एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए तो 16 और 2 कितने हो गए 18। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुए, बढ़े, और क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा है द्रव्यमान भी बढ़ा होगा, और द्रव्यमान के बढ़ने पर घनत्व का मान भी बढ़ गया होगा। तो बेटा जो अंतराकाशीय डिफेक्ट होता है, इसमें जो डेंसिटी होती है क्रिस्टल की बढ़ जाती है डिफेक्ट के आने पर। आगे मैं चलता हूं, कहता है ये जो प्रकार का दोष है ये अनआयनिक ठोसों में ही उत्पन्न होता है। बेटा अनआयनिक ठोसों का मतलब है जो ठोस आयनों से मिलकर नहीं बना है। जो ठोस आयनों से मिलकर बना होगा उसमें यह डिफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। ये अनआयनिक ठोसों मतलब वे ठोस जो आयन से मिलकर नहीं बनता है, उन प्रकार के ठोसों में यह दोष उत्पन्न होता है। एक और नंबर है, यह विद्युत के कुचालकता को दर्शाता है। अभी सोचने वाली बात है, अगर इसमें आयन नहीं है, आयन नहीं का मतलब है इसमें जितना भी पार्टिकल है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन है, और अगर पार्टिकल उदासीन है इसका मतलब उसके पास चार्ज नहीं है। और बेटा जब चार्ज नहीं होगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, विद्युत उदासीन रहेगा, विद्युत का कुचालकता दर्शाएगा। अगर कोई आयनिक पार्टिकल होता तो मैं इस बात को सोचता कि क्या यह आयनिक पार्टिकल मूव कर सकता है, अगर मूव कर सकता तो मैं विद्युत का सुचालक बताता। विद्युत का सुचालक कब बताता, एक तो आयनिक पार्टिकल होता और वो भी आयनिक पार्टिकल मूव कर लेता। लेकिन क्योंकि ना तो इसमें आयनिक पार्टिकल है और क्योंकि आयनिक पार्टिकल ही नहीं है
और पार्टिकल मूव भी नहीं कर सकता, ये विद्युत का कैसा है, कुचालक है। तो इलेक्ट्रिकल ये न्यूट्रल है, ये किसी भी प्रकार का ये चालकता को दर्शाता नहीं है। तो बेटा आज हम लोगों ने दो प्रकार के डिफेक्ट को पढ़े, इसके बाद भी दो प्रकार के डिफेक्ट बचते हैं, फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तो बेटा आप इसको तैयार करिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो मुझे पूछ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। धन्यवाद।